हेलो गाइस, ये हमारा क्लास नंबर 8 है। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। आज होगा 51 से 60 तक। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। देन हम लोग को फाइंड करना है 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मैंने इसके प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें मैंने बोला था कि जब ऐसा टाइप का सम्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 थीटा को हम लोगों ने ले लिया थीटा 1 और 3 थीटा को हम लोगों ने ले लिया थीटा 2। तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल्स टू होता है हमारा 1। क्या क्या होता है यहाँ पे हमारा 1 होता है, ठीक है। तो और ये जो होता है थीटा 1 इंटू थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा थीटा 1 हो गया 2 थीटा और थीटा 2 हो गया हमारा 3 थीटा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 5 थीटा वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू यहाँ से हमारा निकल के आया 90 डिग्री डिवाइड बाई 5 दैट्स इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू निकल के आया 18 डिग्री। तो ये 18 डिग्री हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 5 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, हम लोग का यहाँ पे 5 थीटा दिया हुआ है, 5 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर और 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री माइनस 1। देन यहाँ पे हो गया 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, विच इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 1/√2 मतलब हो गया हमारा ये 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया माइनस 1। यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन में क्या आ रहा है 0। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो काफी आसान सम था। इस टाइप का सम हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 15 हो गया। अब नेक्स्ट 52 करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, सेक 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक 45 डिग्री। हम लोग को ये चीज क्लियर रहना चाहिए कि साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस 45 डिग्री, ठीक है। सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा कोसेक 45 डिग्री। ये दो चीज हो गया। और एक चीज कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। ये 3 जो है हम लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग को दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर 0 हो तभी ये पॉसिबल है कि सेक 45 हो जाए पूरा का पूरा वैल्यू। तो यहाँ पे सेक ये यहाँ पे अगर थीटा का जगह पर अगर 0 हो तो ही इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो ही इसका वैल्यू सेक 45 डिग्री हो सकता है। और सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू होता है कोसेक 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि 1 होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा सम था। ये सब रिलेशन हम लोगों को अगर पता हो तो आराम से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 42 भी हो चुका, 52 भी हो चुका है। अब करते हैं 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है हमारा, cos x इक्वल्स टू sin y एंड cot x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू tan 50 डिग्री माइनस y। तो cos के साथ sin कब इक्वल होता है, जब हमारा ये जो एंगल है cos के साथ जो एंगल है और sin के साथ जो एंगल है वो दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका कॉट और tan का भी इक्वल होता है जब कॉट का एंगल और ये इसका एंगल मिला के भी 90 डिग्री होता है। मतलब कि x माइनस 40 डिग्री
प्लस 50 डिग्री माइनस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तब हमारा कॉट का वैल्यू और टेन का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। देन आगे हम लोग जब जाएंगे तो देखेंगे कि x, देखो x माइनस 40 प्लस 50, x माइनस 40 प्लस 50 क्या हो गया, प्लस 10 डिग्री, और माइनस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री आया ये। देन x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू आया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू आया 80 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया। x प्लस एक्स आया कितना, 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 80 आया कितना, 170 डिग्री, which implies x इक्वल टू आया 170 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल्स टू 85 डिग्री। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 85 डिग्री आया। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू किस में 85 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी में 85 डिग्री है, x का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी में 85 डिग्री है। तो और y का वैल्यू 5 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर है। तो सम बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग ना कर पाए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होता कि हम लोगों को कुछ हिंट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग को पता रहना चाहिए कि कॉस और साइन का भी इक्वल होता है। जब इन दोनों का एंगल को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, तभी हमारा कॉस और साइन का वैल्यू इक्वल होता है। कॉट और टेन के लिए भी सेम है। तो इस रिलेशन से हम लोगों ने इसका वैल्यू x और y का वैल्यू आराम से फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 53 हो चुका है और 54 करने वाले हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54। सम तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बोला गया है उससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे बोला है एंगल इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब क्या हो गया, ये जो ए और बी है इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ दे तो आएगा क्या, 90 डिग्री। बस इतना सा हम लोग को जानना था, और बाकी तो हम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है किसका, द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। बहुत आसान हो जाएगा। आप देखो कैसे, क्या बोला है, साइन ए कॉस बी। अब देखो तो ये अगर a प्लस बी कॉस 90 डिग्री होता है तो साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस बी। तो यहाँ पे कॉस बी की जगह तो हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए की जगह कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू साइन बी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी। हम लोग को इसको सिर्फ उल्टा कर दो, बात तो बराबर ही होता है ना। ये तो हो गया, तो कॉस ए साइन बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। इतना सब पोर्शन तो खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए इंटू टेन बी अगर है तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी था। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब हम लोग को एक चीज तो पता है ना कि टेन ए इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट बी, क्योंकि ए प्लस बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज होगा। तो कॉट स्क्वायर बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी हो गया, माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो प्लस 1 माइनस 1 0, बचा क्या, सिर्फ 1।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। सम बहुत आसान था, लेकिन हम लोगों को आइडेंटिटी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आइडेंटिटी पता ना हो तो सम्स करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन बहुत आसान सम था ऐसे तो। ठीक है, तो 54 भी हो चुका है। अब करते 55। अब देखो क्वेश्चन 55 में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो देन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। इसको हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप का अगर सम्स दिया है, इस टाइप के सम्स के टाइम में हम लोग एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा को भी हम लोग अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लेते हैं और बीटा इक्वल्स टू भी 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जस्ट पुट कर देते हैं वैल्यू। तो क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू सेम है, कॉस का भी वैल्यू सेम है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे देखो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1, तो 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो टेन का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस इसका भी करेंगे तो आएगा 1/2। अब ये भी हो गया 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ गया इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 2 आया। तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ करेंगे तो इसका आएगा हाफ इंटू 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, और यहाँ पे आया 2 इंटू 2, तो 2 2 2 2 कर दिया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा सम था, जस्ट यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दी, तो इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं हम लोगों को करने के लिए। तो 55 भी हो गया, अब करेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या दिया हुआ है, कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। तो कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक एंगल, कोई इस एंगल को या फिर इस एंगल को 39 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लिया 39 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 51 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये और ये एंगल मिलाकर 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या दिया, कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। अब कोसेक 39 का मतलब क्या होता है, कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। अब कोसेक का मतलब क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस हो गया हमारा x। ठीक है, और बाई परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, x बाई क्या है यहाँ पे x है, मतलब x बाई 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो हम लोग को अब निकालना क्या है, बेस। तो बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, बेस भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है कि आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई कोसेक 51 डिग्री 51 दिया हुआ है, तो कोसेक 51 का मतलब क्या हो गया, कोसेक 51 दिया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री दिया हुआ है प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री दिया हुआ है माइनस 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई कोसेक 51 डिग्री को हम लोग 1 बाई कोसेक जो 51 डिग्री है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है,
साइन स्क्वायर 51 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल को मिला के कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। देखो 90 डिग्री हो रहा है, 51 डिग्री प्लस 39 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है। तो इसकी जगह पे हम लोग cos स्क्वायर 51 डिग्री लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम लोग cos स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर 39 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 39 डिग्री एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब tan स्क्वायर 51 डिग्री है माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। तो यहाँ पे ये सब जो चीजें है 51 डिग्री, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर 39 डिग्री है, तो इसको हम लोग ऊपर लेके आ सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक का रेस इक्वल कॉस होता है। तो इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसको यहां से हटा के, ये 39 डिग्री को हटा के मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। अब हम लोगों ने हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर 51 डिग्री इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 51 डिग्री इक्वल्स टू cos स्क्वायर 39 डिग्री होगा। तो यहाँ पे तो ये और ये हमारा क्या इक्वल है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, cos स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री 1 हो गया ये, प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री। अब tan 51 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पहले देखते हैं। यहाँ पे tan का मतलब क्या हो गया, tan 51 डिग्री मतलब ये वाला एंगल। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस होगा मैंने क्या बोला था, एक्सक्यूज मी, ये क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, तो ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था कि साइन स्क्वायर 51 डिग्री इक्वल्स टू cos स्क्वायर 39 डिग्री होता है। तो वैसे ही था, cos स्क्वायर 51 डिग्री इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 39 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये और ये कट के 1 हो जाएगा, तो -1 हो गया। तो यहाँ पे +1 -1 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, इसका स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर -1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस टाइप का सम्स को हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जितना हम लोग का प्रैक्टिस ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये बहुत फास्ट हो सकता है। कैसे, देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट में कर सकता था। कैसे, हमको पता है कि cos x स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर 51 डिग्री ऊपर लेके चला जाता। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर 51 डिग्री को हम लोग cos स्क्वायर 39 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री 1 हो गया। अब क्या बचा, tan 51 डिग्री, क्या बचा, tan स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन में गलती हो गया। ठीक है, तो tan स्क्वायर 51 डिग्री बच गया। तो tan स्क्वायर 51 डिग्री को हम लोगों को tan स्क्वायर 51 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, ये निकाले हैं। अब ये इसका ये जो है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो cos स्क्वायर 39 डिग्री हो गया, तो cos स्क्वायर 39 और sin स्क्वायर 51 डिग्री कट जाएगा। तो ये इसी लाइन में इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होकर ये क्या हो जाता है, 1 +1 -1 0 हो गया। क्या चीज का वैल्यू निकालना पड़ता है हम लोगों को, tan स्क्वायर 51 डिग्री का, जो कि हमारा है ये x स्क्वायर -1। तो एक स्टेप में ये सम आराम से सॉल्व हो जाता है अगर हम लोगों का कैलकुलेशन और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस की वजह से हम लोगों को तो इस टाइप के सम्स के लिए हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। और आगे हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 57, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 56 के तरह ही है बहुत। देखो यहाँ पे cot स्क्वायर 22 डिग्री, तो cot स्क्वायर 22 डिग्री को टू y दिया हुआ है। cot का मतलब क्या हो जाता है, cot का मतलब है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा y और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो बेस हो गया हमारा y, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल का बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों निकल चुका है। अब हम लोग को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 68 डिग्री और यहाँ पे क्या है 1 बाई cos स्क्वायर 68 डिग्री है। पहले यहाँ पे देखो ये जो है 1 सेक स्क्वायर 22 डिग्री हम लोग इधर लिखेंगे तो स्क्वायर डिग्री। ठीक है, इसको मैं बात करनी है
1/8 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 68 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, tan है और ये tan स्क्वायर, ये दोनों को मिला कितना होता है, ये θ1 θ2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री, ऐड करके 90 डिग्री आएगा। 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री 90 डिग्री होगा। और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये tan θ1 इंटू tan θ2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा ऑलवेज 1 आता है, तो -1/1 इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री, तो cos स्क्वायर 22 डिग्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर 22 डिग्री, sin स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री मतलब 1 हो गया ये, प्लस sec स्क्वायर 68 डिग्री। अब sec का मतलब क्या है, sec का मतलब है हमारा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो 68 डिग्री ये वाला को हम लोग 22 डिग्री मानते हैं, तो ये वाला 68 डिग्री है, तो इसके लिए ये हो जाएगा बेस और ये 68 जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, बेस कौन सा हो जाएगा 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब ये 1 -1 कट के 0 हो गया। अब ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया हुआ वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 दैट्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। क्यों हुआ वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि था अब स्क्वायर है बाहर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट वैनिश, तो रूट हटा, आया क्या वाई। ऑप्शन नंबर है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 57 भी हो गया, अब 58 करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कहूंगा कि अगर कोई भी सम्स है ना ये ट्रिग्नोमेट्री का, क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होता है, बिना प्रैक्टिस के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूलास आइडियाज अपना मैथ क्या करता है, हम लोगों को जो ब्रेन है ब्रेन का विकास करता है, तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का ब्रेन डेवलप होगा और आगे का सम्स हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 57 हो चुका है, अब हम लोग करने वाला है क्वेश्चन 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 करने से पहले हम लोग ये दो आइडेंटिटी और एक बार जान लेता है कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू 1 होता है, और cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू 1 होता है, जहां पे हमारा θ1 प्लस θ2 का जो सम है वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन केसेस में हमारा साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1 होगा, और cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 भी 1 होगा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दो 90 डिग्री आएगा, हाँ आएगा 90 डिग्री आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी से, ये वाला आइडेंटिटी से आराम से हो गया। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री, ये दोनों को देखो 68 प्लस 22 90 डिग्री हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसका हो गया 1। अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों को मिला के भी क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो 1 क्या आ रहा है 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो हो गया। तो ये दो आइडेंटिटी से ये दोनों सम आराम से हो गया। इस टाइप का सम देने से ये वाला आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा हमारा आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। 59 हो गया। अब करेंगे 60 जो कि हमारा आज का लास्ट सम है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, डॉट 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 है इसमें, मतलब इसका बीच में भी और भी है। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ऐसे करके यहाँ पे जाएगा ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया। अब होगा कितना गैप है 10, अब आएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा साइन स्क्वायर तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 हो गया, यहाँ पे आएगा तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो कितना है 1 2 3
ठीक है, 4 पेयर बन रहा है। एक कितना पेयर बन रहा है यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे कहाँ तक चलेंगे, स्क्वायर 85 डिग्री। तो हम लोग देख लेते हैं कितना पेयर गया पहले तक, 1 2 3 के बाद भी अब 4 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो इसका लिखने का जरूरत नहीं है, इतना जो है इसके और इसको मिला के कितना हुआ ये हो रहा है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है, ऐसे करके 1 2 3 4 है, तो 4 ठो लिख दो, 2 3 4। ठीक है, हो गया। अब क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच रहा है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर, तो 4 प्लस हाफ 4.5। ठीक है, तो हमारा ए 4.5 का करेक्ट आंसर है। ये सम बहुत आसान को सिर्फ तोड़ना, जो अगर तोड़ेंगे नहीं तो हम लोग को क्लियरली समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 45 डिग्री का पहले कितना है, 1 2 3 4 है, तो 45 डिग्री के बाद ओवरऑल 4 पेयर बनाएगा, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा 2 बोल सकते हैं। इसके बाद साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे करके कितना पेयर बनेगा, 1 2 3 4 पेयर बनेगा और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पुट होगा। तो आंसर आ गया हमारा, दोनों को मिला के 4 प्लस हाफ 4.5, दैट्स इज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का भी 10 सम्स हो चुका है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आप पूछ सकते हो। और अगर कोई और सम्स में भी आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं और कोई वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर इंडिविजुअल किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी मैं हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। मैथ्स अगर अच्छे से क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम ना आपका नहीं हटकेगा अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और अगर मुझे फॉलो करते हो तो रेगुलरली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।